हाँ जी। लास्ट में अरेबियन से में लूनी नदी कंप्लीट हो गई थी अपनी। तो अरेबियन सी में जो सीक्वेंस में अपने नदियां लिखी थी उसमें स्टार्टिंग में लूनी, सेकंड है अपने माही रिवर। तो सेकंड हेडिंग में लिखेगा माही रिवर, माही नदी। तो जैसे लूनी नदी में स्टार्टिंग पॉइंट हमने कवर किए थे, उसके ओरिजिन और डिस्चार्ज पॉइंट यानी उद्गम और संगम। जैसे लूनी में था मध्य अरावली का पार्ट नाग हिल्स, और संगम क्या था, रन ऑफ कच्छ। ऐसा माही के माही रिवर में इसका जो ओरिजिन पॉइंट है, उद्गम है, ये एमपी के अंदर मेहंद लेक। मेहंद झील मध्य प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट है, धार जिला, धार जिले से निकलती है, धार एमपी। इसी के साथ माउंटेन भी लिखना है कि पर्वतमाला कौन सी है इसमें, विंध्यन माउंटेन। और विंध्यन पर्वतमाला की जिन पहाड़ियों में ये लेक है, उस पहाड़ी का नाम है, अमर के नाम से याद रखिए, ये अमरेरू हिल्स। जैसे लूनी का उद्गम है अरावली के नाग पहाड़ियों से, तो इसमें है विंध्यन पर्वतमाला की अमरेरू हिल्स। जनरली क्वेश्चन में या तो ये मेहंद लेक रहता है या फिर हिल्स का नाम रहता है अमरेरू हिल्स, ये दोनों पॉइंट इंपोर्टेंट। तो ओरिजिन पॉइंट, वाटर पॉइंट को देखें तो मेहंद लेक, और अगर डिस्ट्रिक्ट को देखें तो धार डिस्ट्रिक्ट, और किस स्टेट से आती है नदी, एमपी से, विंध्यन माउंटेन, अमरेरू हिल्स। विंध्यन माउंटेन, अमरेरू हिल्स। तो ओरिजिन पॉइंट में इसमें बहुत सारी लोकेशन लिखी हुई है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो मेहंद और एक लास्ट पॉइंट अमरेरू हिल्स। तो ओरिजिन पॉइंट इज मेहंद लेक, धार डिस्ट्रिक्ट एमपी, ब्रैकेट में विंध्यन माउंटेन, अमरेरू हिल्स। लूनी का जो संगम था वो कै में था, और इसका संगम जो है वो कै में, खंबात की खाड़ी। तो इसमें कॉन्फ्रेंस या संगम में लिखिए गल्फ ऑफ खंबात, खंबात की खाड़ी। जो कल स्टार्टिंग में डायग्राम में चारों नदियों के उद्गम संगम करवाए थे आपको, उसमें माही का और साबरमती का संगम एक ही था। खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी क्या कि ब्रैकेट में लिखे गुजरात। यस। क्या चीज, अच्छा गल्फ वाला पार्ट और बे वाला पार्ट। जो ओपन एरिया होता है, इसका मीनिंग है दिस वाटर बॉडी। जैसे बे ऑफ, हिंदी में जो शब्द यूज होता है खाड़ी, तो खाड़ी का मीनिंग वैसे तो होता है प्रायद्वीप के अपोजिट होता है ये।
जो पेनिनसुलर पार्ट होता है, यानी प्रायद्वीप का मीनिंग होता है कि एक ऐसा लैंड पार्ट जो तीन और पानी से घिरा हो। तो तीन और पानी से घिरा हो, उस स्थलीय भाग को नाम क्या देंगे? प्रायद्वीप। और एक ऐसा जलीय क्षेत्र जो तीन और लैंड पार्ट से कवर्ड होता है, उसको नाम दिया जाता है गल्फ या खाड़ी। जो ज्यादा ओपन होती है उसको नाम दिया जाता है बे। और जो जिनके भाग में ज्यादा स्थलीय भाग होता है और एक संकरे रूप में होती है, तो इसको भी लैंड पार्ट ने एक तो नॉर्थ से, एक सदर्न पार्ट से, और एक इसके ईस्ट वाले पार्ट, तीन ओर से घेरा हुआ है। सेम इस यहाँ पे ये जो महाराष्ट्र का तट या गुजरात का तट आता है, तो ये ऊपर वाला पार्ट है, ये तो है कच्छ की खाड़ी, और ये जो नीचे वाला पार्ट है ये खंबात की खाड़ी। तो जो संकरे भाग में जो होते हैं उनके लिए शब्द यूज होता है गल्फ, और जो ज्यादा चौड़े या ओपन एरिया में होते हैं उसको कहा जाता है बे। तो वर्ड में जहाँ पे भी गल्फ शब्द यूज होता है, इसका मीनिंग है उसमें वाटर क्वांटिटी कम है, उसमें जो माउथ है वाटर पार्ट का वो थोड़ा कम ओपन होता है गल्फ वाले पार्ट में। और जहाँ इसका जो माउथ या इसका जो जलीय क्षेत्रीय ज्यादा ओपन और एरिया होता है उसमें बे शब्द यूज होता है। तो बे जनरली ज्यादा जो बड़ी वाटर बॉडीज हैं उनके लिए, और जो संकरे भाग है उनके लिए जनरली क्या यूज होता है? गल्फ वाला पार्ट, ये इसका ये यूज होता है। बाकी हिंदी में तो दोनों ही खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। तो इंग्लिश वाली जो टर्म्स होती है उसमें अलग। तो इसमें गल्फ ऑफ खंबात, खंबात की खाड़ी, अब यहाँ से लेके और यहाँ तक इसके डिस्टेंस है नदी की। तो नेक्स्ट पॉइंट है लेंथ ऑफ रिवर, यानी नदी की लंबाई। और नेक्स्ट पॉइंट में लंबाई, लंबाई वैसे मैथमेटिक्स वैल्यू कंटिन्यूस डिजिट होते हैं, लेकिन लिखने कंटिन्यूस नहीं है। 5, 6 और बीच में 7, 576 किलोमीटर। तो 3 डिजिट है कंटिन्यूस, लेकिन लिखना कंटिन्यूस नहीं है। 5 आगे 6 बीच में 7, 567 किलोमीटर। ब्रैकेट में लिखिए आगे राजस्थान में लंबाई, लेंथ इन राजस्थान। तो राजस्थान में बीच वाला डिजिट तो एज इट इज आएगा 7। साइड वाले डिजिट में कितने का गैप है? 1 का, वो दोनों तरफ लिख दो, 1 और 1। ये राजस्थान में बीच वाला डिजिट सेम है, और साइड में जो गैप है वो लिख दो दोनों तरफ 1 और 1, 171 किलोमीटर। अब 171 में राजस्थान का इसमें वागड़ एरिया कवर होता है, जो ऑलरेडी आपको करवाया हुआ है मेरा माही के मैदान में, कि राजस्थान के दक्षिणी मैदान को माही का मैदान, वागड़ का मैदान, भाटी का मैदान, जिसका विस्तार बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। तो राजस्थान के अंदर इसका जो कैचमेंट एरिया वो किस नाम से? वागड़ के मैदान या भाटी के मैदान के। तो इसमें लंबाई के बाद में लिखिए कैचमेंट एरिया, अपवाह क्षेत्र। तो वागड़ रीजन या वागड़ प्रदेश। और वागड़ रीजन में मेन डिस्ट्रिक्ट है बांसवाड़ा, डूंगरपुर, और उसके बाद में प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ वाले एरिया को कहा जाता है कांठल। कांठल का मीनिंग होता है किनारे वाला, तो ये माही के किनारे वाला होता है प्रतापगढ़। तो इस जिले को कांठल और इस नदी को कहते हैं कांठल की गंगा। और ये ट्राइबल एरिया है बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। ये राजस्थान का वो संभाग है जहाँ 60% से अधिक एसटी है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स अधिक हैं हर जिले में। बांसवाड़ा में तो 75% एसटी हैं। इस कारण इसको कहते हैं आदिवासी संभाग, और इस नदी को कहते हैं आदिवासियों की गंगा। और इस क्षेत्र को हम वागड़ कहते हैं, इस कारण इस नदी को वागड़ की गंगा। तो राजस्थान में सबसे ज्यादा जो गंगा शब्द लगा हुआ है वो माही में है। ये वागड़ की गंगा है, ट्राइब्स की गंगा, आदिवासियों की गंगा, और कांठल की गंगा। तो अपवाह क्षेत्र में ये डिस्ट्रिक्ट। अब इस कैचमेंट एरिया में इसमें जो नदियां मिलेंगी वो नदियां हैं इसकी ट्यूबटीज या सहायक नदियां। जैसे कल अपने लोनी में एक ट्रिक लिखी थी, सूखी बांडी खारी जो जवाई से मिली। तो सूखी से क्या था वहां? सूखड़ी। बांडी से, बांडी खारी से, जो से जोजड़ी, जवाई से, जवाई से सागी।
सा भी अलग है, मिली में मे से मेठड़ी और ली से लीलड़ी और लास्ट में प्लस एक कोहिया रिवर एक्स्ट्रा लिखी थी। तो यहाँ पे सहायक नदी या ट्रिब्यूटरीज में भी एक ट्रिक यूज करेंगे। ट्रिक में लिखेंगे ए अन्ना चारपाई में सो जा। तो ए का मीनिंग है एराव रिवर, एराव का दूसरा नाम है ईरू रिवर, इसी के ही दोनों नाम। अन्ना से है अनास रिवर। सदर्न इंडिया में अन्ना किसको कहते हैं? एलिफेंट या हाथी को। ये तमिल शब्द है, तमिल शब्द में अन्ना एलिफेंट को कहा जाता है। जैसे जंगल में जो विशालकाय जीव हैं उसमें हाथी बड़ा होता है, और उसी तरीके से घर में सबकी सुरक्षा और रक्षा करने वाला बड़ा भाई होता है, उसको रेस्पेक्टेड अन्ना के नाम से बोलते हैं। कि जैसे विशालकाय शरीर हाथी की तरह वो अन्ना होता है, रेस्पेक्टेड शब्द है वहाँ। जैसे दक्षिणी भारत के अंदर सबसे ऊंची चोटी है, यानी हाइट में जिसका दर्जा सबसे ऊंचा है, उसको भी यही कहते हैं अन्ना। अन्नामलाई तो पहाड़ियों का नाम, उसमें चोटी का नाम अन्ना मोड़ी। मोड़ी का मीनिंग होता है फोरहेड। तो जैसे जंगली जीवों में सबसे ऊंचा मस्तक होता है हाथी का, तो इसका मीनिंग वही है अन्ना मोड़ी या अन्नाई मोड़ी। तो अन्ना मीनिंग एलिफेंट और मोड़ी मीनिंग फोरहेड, तो इसका मीनिंग हाथी मस्तक पहाड़ियां। तो दक्षिणी भारत में सबसे ऊंची चोटी का नाम भी अन्ना के नाम से ही है। लेकिन अपने यहाँ अन्ना का मीनिंग क्या निकालना है? अन्नास नदी का नाम है। चारपाई में शब्द है चाप रिवर, चा और पै ऐसे चारपाई में चाप रिवर में से एक नदी है कि जिसका नाम है मोरेन नदी। यहाँ गलती ये नहीं करनी है, मोरेल रिवर रेल वाली ये निकलती है जयपुर से। राजस्थान में नॉर्थ वेस्ट रेलवे का मुख्यालय, उत्तरी पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? जयपुर में। तो ये रेल वो है जो जयपुर से निकलेगी, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट रेलवे का हेडक्वार्टर यहाँ। और राजस्थान में रेन या मानसून कहाँ से स्टार्ट होता है? बांसवाड़ा और डूंगरपुर से। तो उस साइड में जो बांसवाड़ा डूंगरपुर की ओर है वो कौन सा है? वो रेन वाला है, बारिश वाला है। तो रेन जहाँ से स्टार्ट होगी वो मोरेन, वो माही की तरफ। और जहाँ रेलवे मुख्यालय जयपुर, ये अपने जयपुर के पास, ये बनास की सहायक नदी। यानी सिर्फ एक शब्द का फर्क है, नय और लय का। मो रेल लग गया तो इसका मीनिंग जयपुर वाली यानी बनास वाली, और रेन लग गया इसका मीनिंग है माही वाली, ये डूंगरपुर की नदी है। और ये दो नदियां जिसमें एक है अपने उदयपुर से सोम और एक जाखम प्रतापगढ़, ये मिलके माही के साथ त्रिवेणी बनाती हैं, सोम और जाखम। जो बेणेश्वर धाम, बागेश्वर अलग है, बागेश्वर एमपी में, यह बेणेश्वर। तो इसमें ए आना चारपाई में सो जाए। तो ए से एराव या एरू रिवर। ये सोम का पार्ट है और ये जाखम रिवर। सोम बीछा मेड़ा उदयपुर की पहाड़ियों से आती है। उदयपुर की जो पहाड़ियां लिखवाई थी, लास्ट में दो पहाड़ी लिखवाई थी गोबी के नाम से। तो गोगुंदा से तो निकलती है बेड़च, और बीछा मेड़ा से आती है सोम रिवर। अब माही का फ्लो किस तरीके से और उसमें नदियां किस तरीके से मिलती हैं ये देखिए। ट्रिब्यूटरीज के नाम लिख लिए सबने? इसमें ये वाला है, इसको स्टार कर देना। इसका ध्यान रखना है कि मोरेन है, रेल अगर आ जाए तो माही का पार्ट नहीं है। तो ये मिलते जुलते ही नाम देते हैं। जैसे कल लोनी में मैंने आपको एक शब्द अंडरलाइन करवाया था, सागी। अगर साबी आ गया तो वो अंतः प्रवाही नदी है फिर। कौन सा? नहीं, खारी तो तीनों में नाम ही सेम है ना, इनमें तो थोड़ा सा फर्क है। खारी में तो कोई फर्क ही नहीं रहेगा। यह तो चैप्टर के लास्ट में डिफाइन करेंगे अपन कि खारी, खारी और खारी। ऐसे तो बांडी और बांडी भी दो आएंगे। एक तो बांडी केमिकल रिवर वाली और एक बांडी अजमेर वाली। अजमेर वाली जो बनास का पार्ट। तो जो सेम शब्द है उनकी बात नहीं कर रहे, इनकी लास्ट में करेंगे। अब माही रिवर है वो राजस्थान का जैसे सदर्न पार्ट है, और इस साइड में विंध्यन के अंदर अमरेरू हिल्स।
अमरेरू हिल्स में जो लेक है ये मेहंद लेक। यहाँ से नदी ओरिजिनेट होकर उद्गमित होकर राजस्थान के दक्षिण से एंट्री करती है। बांसवाड़ा में यहाँ एक कॉलोनी आती है खांदू, खांदू से एंट्री होती है इसकी। फिर बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के किनारे से होते हुए फिर ये वापस उल्टी इस तरीके से आती। ये कहा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा उसको यू शेप में काटती है, उल्टे यू शेप में। अब हालांकि लिखने वाले ने इसको उल्टा यू लिख दिया इस तरीके से। अब लिखने को ये लिख देता कि ये अल्फाबेट ए है तो ए चल जाता फिर। तो इसका मीनिंग ऐसा कोई अल्फाबेट वाला शब्द अगर एग्जाम में यूज होता है तो वो सिर्फ माही के अंदर ही यूज होगा, या तो यू उल्टा यू या फिर अल्फाबेट ए। गुजरात की तरफ जाते हुए फिर इस पे एक डैम बनता है और लास्ट में गल्फ ऑफ खंबात, खंबात की खाड़ी। राजस्थान में जब एंट्री करती है उस पॉइंट को, ये वाला जो पॉइंट है ये है खांदू। खांदू बांसवाड़ा राजस्थान में प्रवेश। एंट्री इन राजस्थान। राजस्थान में एंट्री करने के बाद राजस्थान का सबसे लंबा बांध बना हुआ है इस पे, नदी के नाम से ही है माही बजार सागर। माही बजार सागर ये बाद में इसके पानी को पिकअप करने के लिए, पिकअप डैम का मीनिंग ये होता है जिन बांधों के अंदर इसके तल वाले पार्ट को, बॉटम पार्ट को थोड़ा ऊपर उठा के बनाया जाए। जैसे एक तो होता है नदी के फ्लो में बना दिया जाए, तो उसमें क्या होता है बांध के अंदर नीचे एक, जैसे अपने तालाबों में होता है वैसे झोल बन जाता है नीचे का एरिया। तली का एरिया, बॉटम एरिया नीचे होता है। और जो पिकअप डैम होते हैं उन पिकअप डैम में इसके जो तल या आधारी तल इसको ऊपर उठा के बनाया जाता है इस तरीके से। तो जैसे ही बांध के अंदर आप पानी स्टोर करोगे और लास्ट में जब बांध के गेट अगर ओपन करते हो आप, तो लास्ट में एक बूंद भी पानी की नहीं रहेगी, पूरा पानी बाहर निकल जाएगा। तो जिनमें तल को ऊपर उठा के बनाया जाता है उनको कहा जाता है पिकअप डैम। तो राजस्थान में दो पिकअप डैम है, चंबल में तो है जवाहर सागर पिकअप डैम और माही में है कागदी पिकअप। पिकअप का मीनिंग है तल को थोड़ा ऊपर उठा के बनाया जाए, जो वाटर लेवल को भी उठा देता है। लेकिन जैसे ही ओपन किया जाए तो पूरा पानी आगे, इसका मीनिंग है रिवर के फ्लो को बढ़ाता है जो पिकअप डैम होते हैं। कहीं पानी स्पीड से छूटता है यहाँ से। इस पे जो नेक्स्ट है, क्योंकि पीछे एक बड़ा डैम है तो माही का फ्लो धीमा हो जाता है, तो उसको बढ़ाने के लिए नेक्स्ट डैम कौन सा है, कागदी पिकअप। पिकअप गाड़ी भी आती है ना, गांव में देखते हैं वजन, शहरों में भी देखते हैं वजन इधर उधर उठाई घूमती है वो पिकअप। गांव में तो हालांकि भैंसों को ज्यादा इधर उधर लेके जाते हैं, भैंसों को, चारे को। तो ये दोनों ही अपने बांसवाड़ा में। फिर ये जाती है डूंगरपुर में नदी। तो डूंगरपुर में इसको एक तो उदयपुर से आने वाली सोम नदी, और एक इस साइड में प्रतापगढ़ से आने वाली जाखम रिवर। हालांकि जाखम डायरेक्ट माही में नहीं मिलती, ये इस मीटिंग पॉइंट से जस्ट पहले सोम में मिलती है। और ये मीटिंग पॉइंट इतने नजदीक होते हैं तीनों नदियों के, इसको त्रिवेणी का दर्जा दे दिया गया। वास्तव में परफेक्ट त्रिवेणी नहीं है, लेकिन फिर भी इसको त्रिवेणी का दर्जा प्राप्त है। धार्मिक स्थान है आदिवासियों के लिए, बेणेश्वर धाम। तो ये वाला है डूंगरपुर बेणेश्वर वाला एरिया। बेणेश्वर धाम, डूंगरपुर। फिर इस नदी का जो आगे का फ्लो है उसके ऊपर गुजरात की ओर एक डैम बना हुआ है जिसका नाम है कडाना डैम। कडाना को थोड़ा सा ध्यान से लिखना, कहीं कडाना की जगह कनाडा नहीं लिखा जाए।
अब इस कडाना के पीछे माही बहुउद्देश्य परियोजना, माही मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, उसमें तो ये 3 बांध बनाए गए। फिर राजस्थान ने कडाना के पीछे मत्स्य पालन के लिए एक डैम बाद में बनाया, जो माही मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट का पार्ट नहीं। तो माही मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है वो राजस्थान और गुजरात का एक प्रोजेक्ट है, जिसपे 3 डैम बने हुए हैं, जिसमें 2 राजस्थान में माही कागदी और कडाना गुजरात की तरफ। तो इस कडाना के पीछे राजस्थान ने एक प्रोजेक्ट बनाया जिसको नाम दिया गया कडाना बैक वाटर। बैक वाटर का मीनिंग उसके पीछे का पानी। तो ये वाला जो प्रोजेक्ट है ये है कडाना बैक वाटर के नाम से। नाम तो सेम यही है कडाना, लेकिन उस कडाना डैम के पीछे इसको कडाना बैक वाटर नाम दिया हुआ है। तो कडाना बैक वाटर कहाँ है, तो ये राजस्थान के अंदर है, डूंगरपुर। ये ट्राइबल एरिया में मुख्यतः मत्स्य पालन के लिए बनाया गया है। तो सीक्वेंस अगर पूछा जाए तो सीक्वेंस है इसमें माही, एम फॉर माही, एंड नेक्स्ट K3 कागदी, कडाना बैक वाटर, अगेन कडाना। तो माही कागदी कडाना कडाना, और लास्ट कडाना बोल के पीछे वाले को वापस बोला करो कडाना बैक वाटर। तो माही कागदी कडाना कडाना, कडाना बैक वाटर, यानी उसके पीछे वाला कडाना बैक वाटर। तो इसमें सीक्वेंस पूछे जाते हैं। सीक्वेंस की पॉसिबिलिटी राजस्थान में सिर्फ 3 ही नदियों में, जिन पे नदियों में पानी अधिक है उनमें डैम सीक्वेंस बनते हैं, यानी अधिक डैम बनते हैं, जिसमें एक माही है, एक चंबल। चंबल के तो आरपीएससी पूछ चुके हैं 2 बार, माही के आज तक नहीं पूछे। एक फिर बनास है, जिनपे नंबर ऑफ डैम्स अधिक है, यानी लगभग इन नदियों पे 4-4 प्रमुख डैम बने हुए हैं। तो इनमें पूछने का तरीका है तो ओरिजिन से कॉन्फ्लुएंस संगम की ओर होगा, या फिर संगम से उद्गम की ओर। आपको तो एक ही सीक्वेंस रटना है, इधर से इजी याद हो तो ये रट लो, उधर से फ्लो में याद हो तो वो। फ्लो वाला जनरली जल्दी याद होता है, माही कागदी कडाना कडाना, कडाना से पहले फिर कडाना बैक वाटर। तो ये 3 तो है राजस्थान में, 2 बांसवाड़ा में, एक डूंगरपुर में, और ये गुजरात में नदी के नाम से एक जिला है। यानी कडाना जो डैम है ये बना हुआ है, ये गुजरात का ही एक डिस्ट्रिक्ट है। क्या नाम है, तो इसको माही नहीं बोलना है, इसको मही सागर बोलना है। स्पेलिंग वो माही जैसे दिखाई देगी आपको, लेकिन हिंदी प्रोनाउंसिएशन इसका क्या लिया गया है, मही सागर डिस्ट्रिक्ट है। तो मही सागर गुजरात में बना हुआ है, ये लोकेशन है मही सागर गुजरात। तो एक कडाना वाली लोकेशन है, ये गुजरात में है। बाकी ये डूंगरपुर, ये दोनों बांसवाड़ा में। ब्रैकेट में पॉसिबल हो आगे, अदरवाइज लिखवाएंगे इनको वापस, वहां लिख देना, यहाँ जगह हो तो लिख दो बांसवाड़ा दोनों को कवर करके। तो माही नदी में जब भी आप याद करो तो सबसे पहले तो याद क्या करो इसके 4 पॉइंट को। 4 पॉइंट, एक तो एंट्री पॉइंट खांडू, एक त्रिवेणी पॉइंट बेनेश्वर, और एक ओरिजन पॉइंट, और एक डिस्चार्ज पॉइंट। तो ओरिजन पॉइंट तो आपको पता है मेहंद लेक अमरेरू हिल्स। संगम का आपको पता है खंबात की खाड़ी गुजरात, क्योंकि ये पहले भी लिख चुके हैं अपन, यहाँ पे रिपीट कर चुके हैं। डायग्राम में तीसरी बार रिपीटेशन है। तो इसका मीनिंग मेहंद ओरिजन पॉइंट है, खंबात की खाड़ी संगम एंट्री पॉइंट है इसका खांडू, त्रिवेणी पॉइंट है बेनेश्वर। तो पहले इन 4 पॉइंट को याद किया करो, फिर चारों डैम याद किया करो, जिसमें माही और ट्रिपल के, कागदी कडाना कडाना, लास्ट कडाना से फिर पीछे वाला कडाना बैक वाटर। तो कडाना गुजरात में, कडाना बैक वाटर डूंगरपुर, और उससे पहले के दोनों डैम है वो बांसवाड़ा। तो पहले इन 4 पॉइंट्स को और उसके बाद में इन 4 डैम को कवर किया करो। डायग्राम बनाइए। तो ये व्हाइट वाला जो, ये वाली जो बाउंड्री है ये राजस्थान की।
सर प्रतापगढ़ में माही नदी कहाँ से अपवाहित होती है? इसके किनारे से बॉर्डर पे चलती है, अंदर एंट्री नहीं करती इसमें। बॉर्डर से निकलने के कारण प्रतापगढ़ किनारे पे ही रहता है, इसमें कैचमेंट एरिया में प्रतापगढ़ को काउंट किया जाता है। तो पहला तो माही बजाज सागर, दूसरा है कागदी पिकअप डैम, फिर नेक्स्ट कडाना बैक वाटर डैम, कडाना बैक वाटर डैम, और लास्ट वाला है कडाना डैम। इसमें डायग्राम में आपकी 4 लोकेशन है और 4 ही इसमें इंपॉर्टेंट जो डैम। लोकेशन में ओरिजिन और डिस्चार्ज तो आपको याद है, उद्गम और संगम तो मेहंद और खंबात की खाड़ी। 2 लोकेशन है जिसमें एक एंट्री पॉइंट है खांडू, और एक त्रिवेणी पॉइंट है जो यहाँ पे भी है और आर्ट एंड कल्चर में भी रिपीट होगा वापस। बेनेश्वर आ चुका है। ये एम और K3 जो लिखा था ये तो माही है, और K3 इसके जो 3 डैम है, के अगेन के अगेन के कागदी, कडाना बैकवाटर एंड कडाना डैम, तो ये है K3। हालांकि K3 इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट अपने एग्रीकल्चर वाले टॉपिक में आएगा, किसान कल्याण कोष। तो राजस्थान में K3 उसको बोला जाता है। तो ये तो शॉर्ट में याद करने के लिए एम और K3, एम से माही बजाज सागर और लास्ट वाले K3। बाकी एक किसान कल्याण कोष, फार्मर वेलफेयर फंड बना हुआ है 2019 का, उसको K3 कहा जाता है। अब इसके बाद में जो नदी का फ्लो है, उसमें नदियों का संगम किस तरीके से। तो अरब सागरी नदियों में 2 प्रमुख नदियां, एक तो माही और एक लूणी नदी। इन दो में नदियों के जो मीटिंग पॉइंट है वो आपको याद होने चाहिए, क्योंकि साबरमती में तो जो मीटिंग पॉइंट है वो राजस्थान में नहीं, मुख्यतः गुजरात में ही है, इस कारण वो इम्पोर्टेंट नहीं है अपने लिए। बाकी जो माही नदी वाला पार्ट है, उसमें एक तो MP की तरफ से ही नदी उद्गमित होके और इसमें जाके मिलती है डूंगरपुर। इस नदी का नाम है अनास रिवर, माही की सबसे लंबी सहायक नदियों में से। तो माही और अनास इन दोनों का ओरिजिन पॉइंट विंध्यन माउंटेन MP से होता है। दोनों MP की नदियां। माही नदी जैसे ही राजस्थान में एंट्री करती है खांडू से, तो इसमें प्रतापगढ़ की ओर से आने वाली पहली जो नदी है, यानी माही का फर्स्ट टाइम जो वेलकम करती है वो करती है ईरू। तो इसमें ईरू नदी सबसे पहले मिलती है, जो इसमें कौन से डिस्ट्रिक्ट में मिलेगी, बांसवाड़ा, एंट्री करने के बाद।
फिर ईरू नदी जिस ओर से आ रही है प्रतापगढ़ की ओर से, वहां से निकलने वाली एक प्रमुख नदी है जाखम। यानी ये दोनों ही नदियां जाखम और ईरू, ये दोनों इसमें कहां से आती हैं? प्रतापगढ़। तो एक तो प्रतापगढ़ से बांसवाड़ा में, और एक मिलेगी त्रिवेणी पे, जहां पे उदयपुर की ओर से सोम नदी आएगी। ये बीछामेड़ा हिल्स उदयपुर में लिखवाई हुई है आपको पहले। तो ये वाला पॉइंट बनेगा इसका त्रिवेणी संगम, जिसमें पहले जाखम मिलेगी और फाइनली फिर ये सोम माही में मिलेगी। फिर यहां से बांसवाड़ा से एक नदी है जो इसमें जाके मिलेगी चाप रिवर। चाप रिवर का ओरिजिन होता है बांसवाड़ा की एक पहाड़ी आती है कालिंजरा हिल्स, कालिंजरा की पहाड़ियों से निकलती है। और फिर यहाँ की जो एक लोकल नदी है जिसका नाम है मोरेन, मोरेन वाली इसका ओरिजिन पॉइंट डूंगरपुर, और इसका डिस्चार्ज पॉइंट भी यहीं पर है डूंगरपुर। डी, डी एंड डी, और ये ऑलरेडी एक डी आ चुका है डूंगरपुर, ये इसमें भी ये साइन ही लिख दीजिए डी वाला। तो ये जितनी बार आपने डी लिखे, डी का सबका मीनिंग क्या है? एंड डी का मीनिंग डूंगरपुर। तो इसमें सिर्फ आपको एक नदी याद रखनी है, कौन सी रिवर? एरू रिवर। एरू नदी का संगम कहाँ पर होता है इसमें? बांसवाड़ा में होता है। बाकी याद ही नहीं करने में, बाकी सब कहाँ पर है? डूंगरपुर। तो इसमें एक ओरिजिन, एक डिस्चार्ज पॉइंट याद रखना है, बांसवाड़ा में एरू मिलती। फिर नदियों के ओरिजिन कहाँ से होते हैं वो याद रखने हैं। जैसे माही एमपी से, वहीं से आती है अनास रिवर, यानी विंध्यन वाले पार्ट से। और एंट्री करते हैं सबसे पहले वेलकम कौन करेगी इसका? एरू, जो आएगी प्रतापगढ़ से, और उसी प्रतापगढ़ से एक नदी और निकलेगी। तो ईरू और जाखम, जाखम मिलेगी त्रिवेणी यानी बेणेश्वर के पास, जहाँ पे सोम भी मिलेगी उदयपुर वाली। तो जाखम प्रतापगढ़, सोम उदयपुर, बीछामेड़ा हिल्स, और इसके बाद में डूंगरपुर की लोकल नदी जो डूंगरपुर से डूंगरपुर में मिलती है वो है मोरेन रिवर। और फिर यहाँ बांसवाड़ा की ओर से एक नदी है वो भी जाके डूंगरपुर में मिलती है। और अनाज जो स्टार्टिंग से चली आ रही है इसके साथ, ये लास्ट में जाके मिलेगी डूंगरपुर के अंदर। तो ये आगे वाली नदियों के डिस्चार्ज पॉइंट सब के डूंगरपुर हैं। स्टार्टिंग में एक ईरू का डिस्चार्ज पॉइंट है वो बांसवाड़ा में। तो ये इसकी सहायक नदियां हैं। तो इसमें जो नदी का अभी डायग्राम बनाया था उसके बाद में एक रिवर्स वाला यानी ड्रेनेज सिस्टम वाला ये डायग्राम और बनाइए, जो इसमें ट्यूबट्रीज के साथ है, सहायक नदियों के साथ। तो बार बार ओरिजिन पॉइंट और डिस्चार्ज पॉइंट के नाम लिखने की आवश्यकता नहीं, लेकिन इंडिकेट कर देना माही कहाँ से आती है? एमपी से, और इसी ओर से अनास निकलती है जो इसमें लास्ट में जाके डूंगरपुर की ओर मिलेगी। तो सबसे पहले एंट्री करते हैं इसको प्रतापगढ़ के ईरू, बांसवाड़ा में मिलेगी। इसके बाद में त्रिवेणी संगम, जहाँ सोम और जाखम। उसके बाद डूंगरपुर की लोकल नदी मोरेन, डूंगरपुर से डूंगरपुर। फिर बांसवाड़ा की ओर से आने वाली चाप रिवर, वो डूंगरपुर, और लास्ट में अनास डूंगरपुर।
सिर्फ एक एंट्री पॉइंट ये बांसवाड़ा में, एक संगम है बांसवाड़ा में, बाकी बाकी सब डूंगरपुर 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 और डूंगरपुर। तो या तो जगह जगह डूंगरपुर लिख सकते हो, या डी इंडिकेट करके साइड में लिख दो कि डी मीन्स क्या है यहाँ, डूंगरपुर। जैसे लूनी नदी में अधिकांश संगम कहाँ थे, बालोतरा, और यहाँ अधिकांश संगम के जिले में है डूंगरपुर। इसके बाद में लिखे विशेषताएं। जैसे लूनी में स्टार्टिंग में विशेषताओं में स्टार्ट किया था, अदर नेम ऑफ लूनी, तो यहाँ आएगा अदर नेम ऑफ माही, माही के अन्य नाम या उपनाम। यस। नहीं नहीं करते हो, गलत बताते हैं, महानदी के बारे में लिखते हैं, सॉरी सवर्णरेखा नदी। सवर्णरेखा नदी के लिए कहा जाता है कि भारत में सवर्णरेखा नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती, तो एक बार ही क्रॉस करती है वो। अब इसको राजस्थान की, दक्षिणी राजस्थान की सवर्णरेखा नदी भी कहा जाता है। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि इंडिया में सवर्णरेखा रिवर पहली रिवर है जिसपे ट्राइब्स के लिए प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, और राजस्थान में ऐसी नदी जो ट्राइब्स के लिए परियोजनाएं स्टार्ट हुई वो माई, तो ट्राइब्स के लिए इसको नाम दिया गया दक्षिणी राजस्थान की सवर्णरेखा नदी। बाकी सवर्णरेखा नदी तो झारखंड और उड़ीसा वाले पार्ट में। तो ये कॉन्सेप्ट कुछ जगह लिखा हुआ है जो कि गलत। विश्व में एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार क्रॉस करती। माही की जो करेक्टरिस्टिक्स या विशेषता है, उन विशेषताओं में लिखे माही के उपनाम। अदर नेम ऑफ माही। तो एक तो जो गंगा वाले शब्द हैं वो लिख दीजिए, एग्जाम में सबसे ज्यादा बार ये पूछा जाता है, वागड़ की गंगा। कांठल की गंगा, गंगा ऑफ ट्राइब्स आदिवासियों की गंगा। गंगा ऑफ वागड़, गंगा ऑफ ट्राइब्स, नीचे वाला पॉइंट, गंगा ऑफ कांठल। लिखने में सीक्वेंस है, कोई भी लिख दो। तो गंगा में 3 पॉइंट है, एक तो वागड़ की, एक कांठल की और एक आदिवासियों की। और ये गंगा बार बार इसलिए लगाया गया है क्योंकि राजस्थान में ट्राइबल एरिया में सबसे पवित्र नदी है, क्योंकि देश में सबसे पवित्र नदी गंगा है और ट्राइब्स में सबसे पवित्र नदी है माही रिवर। जैसे सदर्न इंडिया में, दक्षिणी भारत में सबसे पवित्र नदी किसको मानते हैं, गोदावरी, जिसको मध्य भारत या दक्षिणी भारत की गंगा कहा जाता है, गोदावरी को कहा जाता है। जैसे आप उत्तर भारत में जब भरतपुर से आगे निकलना स्टार्ट हो यूपी की ओर, सौगंध खाते हैं गंगा मैया की सौगंध, तो इसका मीनिंग है गंगा एक पवित्र माँ तुल्य माना जाता है गंगा को। ऐसा दक्षिणी भारत में माना जाता है। जैसे ये RRR मूवी आई थी, उसके अंदर जो अ, अजय देवगन का जो सीन दिखाया जाता है ना उसके अंदर, तो उसमें दिखाया जाता है भाई अजय देवगन क्रांति चाहता है और वो चाहता है हर क्रांतिकारी के हाथ में बंदूक होनी चाहिए। तो फिर वो कहता है गोदावरी मैया की सौगंध, हर हाथ में बंदूक होगी और क्रांति होगी। तो दक्षिणी भारत में जो सौगंध होती है वो गोदावरी की, वैसे दक्षिणी राजस्थान में माही की। तो माही को एक पवित्र नदी माना गया, इसका नहीं गंगा टैग यूज हुआ है। और राजस्थान के अंदर भारत में जैसे सवर्णरेखा नदी के ऊपर ट्राइब्स का पहला प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, ऐसा राजस्थान में आदिवासी ट्राइब्स के लिए पहला प्रोजेक्ट कौन सा था, इस कारण माही को कहा जाता है दक्षिणी राजस्थान की सवर्णरेखा नदी। यह तो एग्जाम में नहीं आएगा तो भी कर दोगे आप, क्योंकि दक्षिणी राजस्थान में मुख्य नदी कौन सी है, माही नदी। तो टैग यही आएगा दक्षिणी राजस्थान की सवर्णरेखा नदी। तो दक्षिणी राजस्थान में एक ही प्रमुख नदी है माही। तो लास्ट इसका एक उपनाम और है, दक्षिणी राजस्थान की
श्रवण रेखा नदी या सुवर्ण रेखा नदी, ये भी लिख दिया जाता है कई बार। बाकी इसका संबंध वो ये वाला है गोल्ड वाले से, क्योंकि भारत में दो प्रमुख नदियां, एक तो सोन नदी है मध्य प्रदेश की, एमपी से यूपी की ओर जाती है, गंगा की प्रमुख सहायक नदी है। अपने वाली का नाम सोम आता है, इसका सोन है एमपी वाली का। और एक सवंडेखा नदी, ये दोनों नदियां अपने गोल्ड प्लेसर के कारण फेमस है। यानी ये जिस चट्टानी भाग से बहती हैं उसमें गोल्ड डिपोजिशन होते हैं, स्वर्णिम चट्टानें होती हैं। इस कारण इनको कहा जाता है सोने के नाम से, सवंडेखा नदी और ये सोन रिवर। तो इनके मिट्टियों में गोल्ड पार्टिकल्स पाए जाते हैं, हालांकि बहुत कम मिलता है। इतना नहीं है कि नदियों के किनारे आप जाके छलनी लेके बैठ जाओ, ये साल भर में एक दो माला तो बना ही लेंगे। ऐसे तो कहा जाता है कि जो देसी गाय है उसके गौमूत्र में भी सोना होता है। तो अब ये थोड़ी ना उसके पीछे छलनी लेके बैठे रहोगे आप। तो इसमें टैग लिख दीजिए दक्षिणी राजस्थान की सवंडेखा नदी। सवंडेखा रिवर ऑफ सदर्न राजस्थान। ये टैग इसमें एग्जाम में सबसे ज्यादा बार ये पूछा जाता है, कांट वागड़ के गंगा। उपनाम के बाद में दूसरा लिखे त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी संगम कौन सा है? बेणेश्वर धाम, नवा टापरा, ब्रैकेट में लिख दीजिए डूंगरपुर। तो बेणेश्वर धाम पवित्र स्थान का नाम है, लोकेशन है वो नवा टापरा डूंगरपुर के अंदर। बेणेश्वर धाम में यहाँ तीन पार्ट्स में डिवाइड करके, और बेणेश्वर धाम कौन से त्रिवेणी पे बना हुआ है? तो एक तो है सोम, एक माही और एक जाखम। तो सोम माही जाखम त्रिवेणी बेणेश्वर पे। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है? इस त्रिवेणी संगम का माघ पूर्णिमा को मेले का आयोजन होता है। तो इसमें लिखे यहाँ माघ पूर्णिमा को मेले का आयोजन होता है, जिसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। वैसे अपने को पता है कि भारत में जो कुंभ का आयोजन है वो हर 3 साल में एक बार होता है। तो अर्ध कुंभ जो 3 3 साल में 4 अलग अलग स्थानों पे आयोजित होते हैं, और हर 12वें साल गंगा और यमुना के संगम पे यानी प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन होता है। तो इसको आदिवासियों का महाकुंभ नहीं, सिर्फ आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है, कुंभ ऑफ ट्राइब्स। तो बेणेश्वर में तीनों नदियां सोम, माही और जाखम, ये लिख के फिर लिखिएगा। यहाँ माघ पूर्णिमा को मेले का आयोजन होता है। ए फेयर इज ऑर्गेनाइज्ड, ए फेयर इज ऑर्गेनाइज्ड a fair is organized on at Baneshwar Dham on Magh full moon। यहाँ मीनिंग बेणेश्वर धाम पर। A fair is organized at Baneshwar Dham on Magh full moon या माघ पूर्णिमा, which is known as कुंभ ऑफ ट्राइब्स, जिसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। अब इस एरिया में राजस्थान में मेन ट्राइब कौन सी है? राजस्थान में सबसे ज्यादा मीणा होते हैं, लेकिन वो होते हैं मध्य और पूर्वी राजस्थान की ओर, जयपुर, दौसा, करौली, ये मेन बेल्ट है। जबकि सदर्न राजस्थान में मेन जो ट्राइब मानी जाती है वो कौन है? भील। तो इस मेले में सबसे ज्यादा विजिट करने वाली जनजाति कौन सी है? भील। तो इसी में नेक्स्ट लाइन में लिख दीजिएगा। इस मेले में
इस मेले में सर्वाधिक आने वाली जनजाति भील। भील ट्राइब इज मोस्ट विजिटेड ट्राइब इन दिस फेयर। इस मेले में सर्वाधिक आने वाली जनजाति भील। भील इज मोस्ट विजिटेड ट्राइब इन दिस फेयर। इन दिस फेयर। इस मेले में सर्वाधिक आने वाली जनजाति भील। ये क्षेत्र भीलों का ही मुख्यतः भील जनजाति अधिक है। राजस्थान में मेरना के बाद दूसरी बड़ी जनजाति यही। तो इसमें जो पॉइंट किए हैं तो लगभग आपके हिस्ट्री में कवर भी थे। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 में लिखे, नेक्स्ट है सुजलाम सुफलाम परियोजना। सुजलाम सुफलाम परियोजना, सुफलाम प्रोजेक्ट। ये कहा जाता है कि राजस्थान में जो माही वाला जो एरिया है, उस माही नदी के फ्लो में जगह जगह सिल्ट या गाद जमने के कारण ये माही नदी जगह जगह पे डाइवर्ट है। इस तरीके से कहीं जहाँ पे नदी में गाद अधिक हो जाएगी उसका पानी डाइवर्ट हो जाता है, बाढ़ आ जाती है उन क्षेत्रों में। तो इसमें जगह जगह यहाँ आइलैंड भी बने हुए हैं, टापू भी बने हुए हैं माही के ऊपर। तो अगर इस सिल्ट या गाद को निकाल दिया जाए तो माही अपने फ्लो में रहेगी, तो स्थान स्थान पे इसमें बाढ़ नहीं आएगी। सिल्ट का मीनिंग है गाद। तो माही की सफाई के लिए कार्यक्रम चलाया गया था और इसके क्लीनिंग या सफाई के कार्यक्रम को इनाम क्या दिया गया था? सुजलाम सुफलाम। तो सुजलाम सुफलाम क्या है कि माही के सफाई संबंधित कार्यक्रम या योजना है। तो इसमें लिखिएगा सुजलाम सुफलाम प्रोजेक्ट, इट्स ए क्लीनिंग प्रोजेक्ट फॉर माही रिवर। यह माही नदी के लिए एक सफाई कार्यक्रम। इट्स ए क्लीनिंग प्रोजेक्ट फॉर माही रिवर। यह माही नदी के लिए एक सफाई कार्यक्रम। एक सफाई कार्यक्रम है। एक सुजलम प्रोजेक्ट आता है, सुजलम परियोजना। यह बाड़मेर में पेयजल संबंधित परियोजना है जिसका संचालन अपने भारत में एक संस्थान बनी हुई है, BARC, पार्क के नाम से, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। यह मुख्यतः महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र ट्रॉम्बे के अंदर। उसके द्वारा यह प्रोजेक्ट ऑपरेटेड है या संचालित किया गया है। तो सुजलम अपने आप में एक प्रोजेक्ट है, इसका सुजलाम सुफलाम से कोई लेना देना नहीं। तो बाई चांस सुजलम परियोजना आ जाए तो ये ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट है, और सुजलाम सुफलाम जो शब्द है वो मुख्यतः एक क्लीनिंग प्रोजेक्ट, सफाई कार्यक्रम। तो ये नोट में अलग से इंडिकेट कर देना, सुजलम प्रोजेक्ट। वो सुजलाम है, ये सुजलाम। इसमें स्पेलिंग ए लिख दो, चाहे इसमें ए हटा के लिख दो, कहीं कई बार लगा हुआ आता है सुजलम। फर्क वही है, मही और माही सागर। देखने में माही लगेगा लेकिन मही शब्द। तो सुजलम प्रोजेक्ट बाड़मेर में पेयजल संबंधित परियोजना। इट्स ए ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट फॉर बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट। इट्स ए ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट फॉर बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट। यह बाड़मेर से संबंधित पेयजल परियोजना है।
विच इज रन बाई या विच इज ऑपरेटेड बाई BARC, जो बार्क के द्वारा संचालित या जिसका संचालन बार्क के द्वारा किया जा रहा है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, ट्रॉम्बे, महाराष्ट्र। ट्रॉम्बे, महाराष्ट्र लोकेशन है इसकी। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, ट्रॉम्बे, महाराष्ट्र। मीनिंग ये याद रखना है, ये प्रोजेक्ट अपने आप में अलग है, इसको याद करना रटने की वैसे आवश्यकता नहीं है। अपने से रिलेवेंट है सुजलाम सुफलाम। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट, जैसे वर्ड में जो इंपॉर्टेंट लेटीट्यूड्स हैं, 0 डिग्री, 23.5 नदन लेटीट्यूड यानी कर्क रेखा, 23.5 सदन लेटीट्यूड यानी मकर रेखा। अब इसमें जो कर्क रेखा वाला पार्ट है, इसको 2 बार काटने वाली जो नदी है वो है माही। ऐसा अफ्रीका के अंदर एक नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, कांगो या जायरे। कांगो से बहती है तब कांगो, और जायरे से बहती है तब जायरे रिवर। एक दक्षिणी अफ्रीका में अपोजिट डायरेक्शन में काटती है मकर रेखा को, जिसका नाम है लिम्पोपो रिवर। कौन सी पोपो? लिम्पोपो रिवर। इन तीनों नदियों को अपन जो कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा को तीनों को काटते हैं, इनको शॉर्ट में बोलेंगे माँ काली। माँ तो अपने वाली माही, बीच वाली कांगो या जायरे, और ली से लिम्पोपो। तो इससे रिलेवेंट, माही से रिलेवेंट स्टेटमेंट लिखेगा, माही विश्व की एकमात्र नदी, माही इज ओनली रिवर ऑफ वर्ल्ड, विच क्रॉसेज या कट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइस। मीनिंग दोनों का एक ही है, क्रॉसेज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइस। माही विश्व की एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है या क्रॉस करती है या पार करती है। माही इज ओनली रिवर ऑफ वर्ल्ड विच क्रॉसेस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइस। तो ऐसे इंपॉर्टेंट रिवर और भी हैं अपने, 0 डिग्री को, भूमध्य रेखा को और मकर रेखा को। जब वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ोगे तीनों एक साथ कवर करोगे आप। तो ये डायग्राम यहाँ बनाना चाहो यहाँ बना लो, वर्ल्ड ज्योग्राफी में बनाओ वहाँ पे भी रिपीट होगा, क्योंकि उसमें भी दी हुई है विश्व की प्रमुख नदियाँ, वर्ल्ड की इंपॉर्टेंट लेक्स, या कुछ वाटर यूनिट्स और भी पढ़नी पड़ेंगे आपको, कुछ इंपॉर्टेंट वाटरफॉल वगैरह। तो ये दोनों तो अफ्रीका में, मिड अफ्रीका में, मध्य अफ्रीका, और ये सदर्न अफ्रीका की, और ये दोनों तो अफ्रीका में है नदियाँ। और ये जहाँ है वो आपको लिखवा दी है, MP से राजस्थान होते हुए और गुजरात में समाप्त होती।
कर्क रेखा ही बाद में नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट लिखे, पॉइंट नंबर 5। माही नदी के लिए एक स्टेटमेंट आता है कि माही राजस्थान की वो नदी है जो दक्षिण से प्रवेश कर अंत में पश्चिम की ओर जाती है। तो सदर्न से एंट्री करी, एक बार तो नॉर्थ की ओर जाएगी, फिर साउथ की ओर होकर, और लास्ट में किस डायरेक्शन में जाती है? वेस्ट या पश्चिम की ओर। तो कई बार तो ये पूरा स्टेटमेंट ही आता है, दक्षिण से प्रवेश कर उत्तर एवं पुनः दक्षिण में आकर अंत में पश्चिम की ओर। तो आप तो इन दो स्टेटमेंट को याद रखा करो कि दक्षिण से प्रवेश कर अंत में पश्चिम की ओर जाती। तो इस स्टेटमेंट में लिखिए माही राजस्थान की एकमात्र नदी है। माही इज ओनली रिवर ऑफ राजस्थान। माही राजस्थान की एकमात्र नदी है जो राजस्थान के दक्षिण से प्रवेश कर अंत में पश्चिम की ओर बहती। माही इज ओनली रिवर ऑफ राजस्थान which enters from south of राजस्थान जो राजस्थान के दक्षिण से प्रवेश कर अंत में पश्चिम की ओर बहती है। which enters from south of राजस्थान and finally flows towards west। राजस्थान के दक्षिण से प्रवेश कर अंत में पश्चिम की ओर बहती है। माही इज ओनली रिवर ऑफ राजस्थान which enters from south of राजस्थान and finally flows towards west। अंत में पश्चिम की ओर जाती है। वर्ड वेस्ट वर्ड लिख दीजिए आप, पश्चिम की ओर, जो अंत में पश्चिम की ओर जाती है, पश्चिम की तरफ बहती है। तो ये पूरा स्टेटमेंट एक फैक्चुअली क्वेश्चन के रूप में दिया जाता है, जिसका आंसर होता है माही कि राजस्थान के दक्षिण से प्रवेश कर। अब आपको ये लगेगा अनास भी तो है, तो अनास ऊपर जाके समाप्त हो जाती है, वापस पश्चिम की ओर नहीं आती, ये डूंगरपुर में ही समाप्त। यस। जिलों में देखो ऐसा क्वेश्चन वैसे इम्पॉसिबल्स है कि आपके राजस्थान के, ये क्वेश्चन है दो जो आप बता रही हो, 2016 या 2013 का क्वेश्चन पेपर है जिसमें आंसर दिया हुआ है चित्तौड़, और साथ में इसमें ऑप्शन और दिए हुए हैं भीलवाड़ा, एक दिया हुआ है झालावाड़, एक दिया हुआ है झुंझुनू, ये दिया हुआ है। इसमें दे रखा है कि वो जिला बताइए जिसका उत्तर से दक्षिण में विस्तार ज्यादा है। तो इसका मीनिंग इसमें आपको राजस्थान के 33 जिलों की और वर्तमान के अकॉर्डिंग 50 जिलों की आकृतियां याद होनी चाहिए, जो इम्पॉसिबल है। रट भी लोगे, कितने दिन याद रखोगे कि ये ज्यादा चौड़ा है, ये ज्यादा ऊंचा है? भाई आदमी 5 आदमी खड़े कर दिए जाए, उनके बारे में याद नहीं रहता कि मोटा कौन सा था, लंबा कौन सा था। अगर ये 10 दिन बाद में पूछा जाए बताओ कौन सा मोटा था, तो वो याद नहीं होना, तो 50 जिले याद होंगे क्या बताओ? तो या तो इन 50 के अक्षांश और देशांतरीय स्थितियां याद हो, और हर जिले के पास 2 अक्षांश स्थिति होती है, एक उसका दक्षिण होता है, एक उसका उत्तर होता है, और 2 देशांतरीय स्थितियां होती। तो हर जिले की 4 लोकेशन होती, और 50 जिलों की कितनी होंगी? 200। और गणित इतनी बढ़िया होती है तो 10वीं में अपने 100 में से 100 आते। और आ भी जाए तो ऐसी फैक्ट वाली गणित थोड़ी ना, उस फॉर्मूले याद किए जा सकते हैं। तो मीनिंग ये क्वेश्चन छूटने वाला होता है। मीनिंग ये है कि जो मेन मेन डिस्ट्रिक्ट है, जैसे भीलवाड़ा है, वो जनरली याद रहता है कि भीलवाड़ा अपने एक आयताकार जिला है, इस कारण उसका एक आइडिया रहता है कि भीलवाड़ा का पूर्वी पश्चिमी विस्तार ज्यादा है। रेक्टेंगल शेप होगा तो इसकी आकृति फेमस थी, तो एग्जामिनर ये सोच रहा था कि एक तो ये ध्यान होगा इनको, और एक झालावाड़ का जो डायग्राम है, ये अंतर्राज्यीय सीमा पे सबसे लंबी सीमा है, तो इसकी सीमा है वो जिगजैग इस तरीके से ज्यादा फैली हुई है, तो इसका भी पश्चिम और पूर्व का विस्तार ज्यादा है, इस तरीके से ये कम है नॉर्थ और साउथ में। तो एग्जामिनर का एक ये भी मानना था कि झालावाड़ भी लगभग हाईलाइट रहता है बॉर्डर पे, जिगजैग डिस्ट्रिक्ट है, तो इसकी भी लगभग बाउंड्री याद रहती है। समस्या सिर्फ झुंझुनू और चित्तौड़ में है, इन दोनों से सोच के एक आंसर देना पड़ेगा। तो ये वो क्वेश्चन होते हैं जो सबसे खतरनाक होते हैं।
भाई जिसमें यह है कि आपको चारों में ही हवा ही नहीं लग रही है, भाई उत्तर कोई भी हो सकता है, वो क्वेश्चन जनरली आप क्या करते हो, छोड़ देते हो। और जिसमें एक यह है कि भाई ये तो नहीं है उत्तर, तीन में कोई भी हो सकता है, ये भी हम छोड़ते हैं। हमारी समस्या यह है कि ये चार हैं, इन चार में ये दो तो नहीं है, ये क्वेश्चन हमें फंसाते हैं। और इसमें टिक पहले तो वो लगता है जो ठीक होता है, और लास्ट में गोला भरते भरते नहीं ये नहीं ये ठीक है। और फिर आके ये अपने से फूटी किस्मत भी किसी की है क्या, और फिर लगता है शायद अपनी सबसे है, तो अपने जैसे भाई कई मिलेंगे बाद में। तो पहले कहते हैं ना कि अपने तो 150 में से 90 तो ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आरपीएससी 10 और काट लेगी, क्यों काट लेगी जब 90 ठीक है तो खुद ही प्रसाद चढ़ा के चलते हो कि 10 आरपीएससी के और मान लो, तो 90 ठीक है, इसका मीनिंग 90 ठीक है फिर। तो मार्किंग ऐसे मत किया करो कि ये 10 और मान लो, चलो 10 छोड़ो 15 मान लो अपने, तो तभी सिलेक्शन होगा। आप तो जैसे जीएसटी कटवाते हैं वैसे कटवाते हो नंबर। तो मीनिंग समझ में आ गया। झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट ऐसा था जिसकी लगभग लंबाई चौड़ाई लगभग इक्वल सी थी, और इन चारों में एक ऐसा चित्तौड़गढ़ ही था जिसका नॉर्थ और साउथ ज्यादा लंबा था, ईस्ट वेस्ट थोड़ा कम था। इसका आंसर चित्तौड़ था। वैसा 50 जिलों में अपने को पता नहीं है ना, अगली बार यही पूछे तो ऐसे क्वेश्चन को स्किप कर देना है। भाई जीवन में कुछ ना कुछ छोड़ने के लिए भी तो आता है। एक मूवी थी, मुझे ध्यान आ रहा है, ये जवानी है दीवानी, देखिए। सर आपने बताया कि खारी नदी अरब सागर में मिलती है, और स्प्रिंग बोर्ड की बुक में बंगाल की खाड़ी में दिया हुआ है, प्रीलिम्स एग्जाम में आया हुआ है। जिस क्वेश्चन की आप बात कर रहे हो वो आरएस प्रीलिम्स 2010 का है, और उस क्वेश्चन को गलत दिया हुआ है। किसने भेजा है ये? आपने, अच्छा। उसका सही आंसर है, एक डी ऑप्शन दिया हुआ है अनिश्चित, वो आंसर है। सर थोड़ा अंग्रेजी का प्रयोग ज्यादा कीजिए। अब इसमें तो अंग्रेजी का क्या प्रयोग करें बताओ। माही माही है, अनास अनास है, कर्क रेखा को दो बार काट दिया तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन वो लिखवा दिया। अच्छा ये ईस्ट और वेस्ट वाले जिले चौड़ाई लंबाई है क्या, या ले बढ़ाते टाइम, बढ़ाते टाइम। अच्छा ठीक, ज्यादा लिखूं, ठीक। कोई शब्द में प्रॉब्लम हो बोल दिया करो, मैं रिपीट कर दूंगा वापस। हाँ मूवी वाले। तो मूवी के अंदर जवानी है दीवानी में क्या करता है, रणबीर कपूर एक मस्त मौला व्यक्ति होता है इसमें। अब वो क्या करता है, उटपटांग काम करता है, और साथ में कैटरीना कैफ थोड़ी सी उससे अट्रैक्ट होती है। कौन कैटरीना, सॉरी, दीपिका पादुकोण। हाँ हीरोइन ही भूल गया मैं। तो मैं रील से रियल लाइफ में आ गया, तो वापस रियल लाइफ में चलते हैं। तो दीपिका पादुकोण है, वो जैसे ही अट्रैक्ट होती है वो पढ़ाकू लड़की होती है। अब वो जैसे ही एक पहाड़ी के ऊपर ट्रैकिंग वगैरह के लिए जाते हैं, और अचानक उसका कहीं घूमने का मूड हो जाता है, हालांकि उसने पहले से ही तय कर रखा होता है कि अपन ये काम करके फिर यहाँ निकलेंगे। और लास्ट में वो एक चिट्ठी छोड़ के जाता है उसके लिए कि मैं तो निकल लिया हूँ। फिर उनकी कोई कॉमन फ्रेंड होता है, उसकी शादी होती है, और उसमें फिर वो लौट के आता है वापस। और दोनों एक दीवार के ऊपर बैठे रहते हैं, और उसके हाथ में जो कर लिया है उस पर टिक लगे हुए रहते हैं कि यहाँ यहाँ घूम लिया, और बाकी के आगे की लिस्ट तैयार होती है। और अचानक हवा का एक तेज झोंका आता है, और वो चिट्ठी उसके हाथ से निकलती है, और वो लपकता है, और दीपिका पादुकोण उसके हाथ को नीचे करती है कि जीवन में कुछ ना कुछ तो छूट ही जाएगा। ये भी बताया ना कि भाई जीवन में हर चीज को कवर नहीं करना है ना, आप कर सकते हो। अपने दादाजी या दादाजी के दादाजी ये सोचते हैं कि भाई मेट्रो में बैठ के ही जाऊंगा, तो अपना गांव नहीं भर जाता आज।
मीनिंग निश्चित समय है व्यक्ति का, और अपनी मेमोरी है उसका भी एक निश्चित, वही ऐसी थोड़ा ना वो डिस्क है कोई जो 128 से 256 डाल दी, 256 से 512 डाल दी। तो इसका मीनिंग है निश्चित क्षमताएं हैं, उनको वहां इंप्लीमेंट करना है जहाँ क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी अधिक है। और मन में यह है कि नहीं सर ये दिमाग, ये अपना ये मन है, ये डेटा है, ये ज्यादा मांग रहा है, तो एक टॉपिक आएगा जनसंख्या वाला, और वहां ये पूछते हुए ही घूमोगे कि सर इंपॉर्टेंट क्या है वो बता दो। तो डाटा की तृप्ति आपके एक नेक्स्ट टॉपिक में यानी जनसंख्या वाले टॉपिक में जाके होगी। तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट कौन सा, पॉइंट नंबर 6। तो माही नदी राजस्थान के सदन में जब बहती है तो इसमें बांसवाड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है, बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से लगभग 18-20 किलोमीटर पहले एक जगह आती है चाचा कोटा। चाचा को कहाँ भेजना है, चाचा कोटा। तो चाचा कोटा जो लोकेशन है उसमें माही नदी है, जगह जगह डाइवर्ट होती है, और इसमें चट्टानी भाग है, माही नदी के एरिया में जगह जगह चट्टाने दिखाई देती हैं आपको। अब ये चट्टाने जो बाहर की और नदियों में निकली हुई दिखाई देती हैं, इनको हम क्या मानते हैं, आइलैंड्स, यानी द्वीप या टापू। चाचा कोटा में कहा जाता है माही नदी में अप्रोक्सीमेट 100 टापू, 100 टापू। और चाचा कोटा कौन से जिले में है, बांसवाड़ा। इस कारण बांसवाड़ा को कहा जाता है 100 द्वीप या 100 टापुओं का शहर, द सिटी ऑफ 100 आइलैंड्स, क्योंकि वहां माही नदी पर लगभग 100 आइलैंड्स बने होते हैं। 100 से भी अधिक ही होंगे, लेकिन ये टैग ये यूज किया गया इसको। तो इसमें लिखेगा नेक्स्ट लाइन में, इसमें लिखे राजस्थान में माही नदी पर, राजस्थान में माही नदी पर सर्वाधिक टापू स्थित हैं। सर्वाधिक टापू क्या, कि ब्रैकेट में लिख देना बांसवाड़ा, यानी किस साइट पर है, बांसवाड़ा में। राजस्थान में माही नदी पर सर्वाधिक टापू स्थित है, सर्वाधिक क्या, कि ब्रैकेट में बांसवाड़ा। मोस्ट ऑफ आइलैंड्स आर सिचुएटेड इन माही रिवर इन राजस्थान स्टेट। राजस्थान में माही नदी पर या माही नदी में, एक ही बात है, माही नदी पर सर्वाधिक टापू स्थित है, ब्रैकेट में बांसवाड़ा। इस कारण, इस कारण बांसवाड़ा को 100 टापुओं का शहर कहा जाता है। मोस्ट ऑफ आइलैंड्स आर सिचुएटेड इन माही रिवर इन राजस्थान स्टेट। मोस्ट ऑफ आइलैंड्स की स्थिति कहाँ थी, बांसवाड़ा। दैट्स वाई या देयर फोर बांसवाड़ा इज नोन एज, बांसवाड़ा इज नोन एज दिस सिटी ऑफ 100 आइलैंड्स। इस कारण बांसवाड़ा को 100 टापुओं का शहर कहा जाता है। तो देखने में लोकेशन कुछ इस तरीके की होती है।
पश्चिमी राजस्थान वाले, ये राजस्थान है, क्योंकि ऐसे उनके देखे हुए रेत के टीले टीले। तो इसमें इस तरीके से छोटे छोटे आइलैंड बने हुए हैं। इनकी काउंटिंग अगर चाचा कोटा के आसपास की जाए तो अप्रोक्सीमेट 100 आइलैंड्स हैं इसके अंदर। इस कारण इसको कहा गया 100 टापू। ऐसे पिकनिक साइट्स बनी होती हैं, जैसे माही नदी एक किनारे तक जाता है। माही नदी में फ्लड होती है तब कुछ हिस्से हैं जैसे यहाँ, ये पानी से कनेक्ट हो जाते हैं। जो अप्रोच वाले हिस्से होते हैं ना, पानी जैसे ही ऊपर चढ़ता है तो कई बार ये जो हिस्सा दिख रहा है आगे वाला, ये भी आइलैंड बन जाता है। जैसे ये कनेक्टिविटी थोड़ी सी बची है यहाँ, अगर यहाँ पे भी पानी आ गया तो फिर ये भी क्या है, आइलैंड। नेक्स्ट लिखिए पॉइंट नंबर 7। जैसे लोनी में लास्ट में कवर किए थे डैम प्रोजेक्ट्स, इसमें लिखिएगा नेक्स्ट में बांध परियोजनाएं या डैम प्रोजेक्ट्स। तो डैम प्रोजेक्ट एक तो माही वाले लगभग कवर है अपने, जो सीक्वेंस में है। पहला माही के नाम से ही है, माही बजाज सागर। नेक्स्ट कौन सा है, कागदी पिकअप। नेक्स्ट है कडाना बैकवाटर। नेक्स्ट अगेन कडाना, कडाना डैम। जिसमें सीक्वेंस इनका यह है, रिवर के ओरिजिन से उसके कॉन्फ्लुएंस की ओर, संगम की ओर। और रिवर इनमें आपको पता है सब में सेम है, माही। माही बजाज सागर, कागदी पिकअप डैम, कडाना बैकवाटर, लास्ट है कडाना डैम। कडाना डैम के आगे इसमें लिख देना गुजरात। बाकी कडाना, कडाना डैम में गुजरात, कडाना बैकवाटर है डूंगरपुर, और इससे पहले के दोनों हैं बांसवाड़ा। ये रिवर में भी इंडिकेट करवाए हुए हैं आपको। और इसके साइड में यहाँ लिख दीजिए ये माही के फ्लो में ओरिजिन से लेके और कॉन्फ्लुएंस या संगम की ओर। अब यहाँ क्वेश्चन उल्टा भी पूछा जा सकता है, जरूरी नहीं है इस फ्लो में ही पूछा है उद्गम से संगम, हो सकता है संगम से उद्गम की ओर। तो ऐसा ज्यादा नहीं, सिर्फ 3 नदियों में पॉसिबिलिटी है, माही में, चंबल में और बनास में। फिर इसके सहायक नदियों पर, अब जैसे इसमें नदी का नाम इसमें नहीं पूछा जा सकता कि माही बजाज सागर किस पे है, माही पर। नदी का नाम इसमें पूछा जा सकता है क्योंकि नदियों के नाम नहीं है, डैम के नाम है। कागदी ये बांध का नाम, कडाना और कडाना ये बांध का नाम। तो इसमें लोकेशन भी इंपॉर्टेंट है और रिवर भी इंपॉर्टेंट है। तो ये तो वही है जो अपने डायग्राम में लगभग कवर कर रखे थे। अब कुछ ऐसे हैं जो इसके सहायक नदियों पे, जैसे सोम के ऊपर 2 प्रोजेक्ट हैं। एक सोम कागदर के नाम से है जो उदयपुर में आता है। कागदर उसकी एक सहायक नदी आती है सोम की, यानी माही के लिए वो सब ट्रिब्यूटरी हो जाएगी। तो सोम के साथ कागदर प्रोजेक्ट है, ये तो है उदयपुर में। और सोम के साथ एक कमला अंबा के नाम से है। तो कमला अंबा डूंगरपुर में एक जगह का नाम है। तो सोम का जो कमला अंबा प्रोजेक्ट है वो डूंगरपुर का है। जाखम पे अपने ही नाम से है जाखम डैम, जो राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध। माही बजाज सागर राजस्थान का सबसे लंबा बांध। तो फर्क ये है, एक की लंबाई ज्यादा है और एक के पास हाइट ज्यादा है। तो हाइट ज्यादा होगी वो तो रहेगा हाईएस्ट डैम, और जो लंबा रहेगा वो रहेगा लॉन्गेस्ट डैम। जबकि राजस्थान का पश्चिम में बड़ा बांध कौन सा था, तो वो बड़ा था, उसमें पानी की मात्रा अधिक, लेकिन वो भी पश्चिमी राजस्थान में। राजस्थान के लिए बड़ा है राणा प्रताप। तो राणा प्रताप के पास भले ही लंबाई नहीं होगी, ऊंचाई भी नहीं होगी, लेकिन उसका जो वाटर कैचमेंट एरिया है वो सबसे बड़ा है। इसका मीनिंग ज्यादातर उसको यूं गोल डैम के रूप में अधिक बनाया हुआ है। तो उसमें वाटर क्वांटिटी ज्यादा आती है, भले ही हाइट भी नहीं है, लेंथ भी नहीं है। तो राजस्थान में लंबे बांध के रूप में आंसर क्या रहता है, माही, माही बजा सकती है।
लॉन्गेस्ट डैम ऑफ राजस्थान, 3 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा है, लगभग 3109 मीटर। द हाईएस्ट डैम ऑफ राजस्थान जाखम, जिसकी हाइट लगभग 81 मीटर। और राजस्थान में कैचमेंट एरिया के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा बांध है राणा। जैसा नाम है वैसा ही बांध, तो नाम भी बड़ा है, बांध भी बड़ा है, राणा प्रताप। तो अब इसमें माही में कुछ बचे हुए प्रोजेक्ट हैं, उनको और लिखिएगा नीचे। हालांकि उसमें नदियां ऑलरेडी सब में मेंशन है, जैसे सोम है, तो सोम के दोनों प्रोजेक्ट जिनमें नदी का नाम मेंशन है, तो नदी इंपॉर्टेंट नहीं, लोकेशन ही इंपॉर्टेंट। सोम कागदर परियोजना, सोम कागदर प्रोजेक्ट उदयपुर। नेक्स्ट सोम कमला अंबा, ये एग्जाम में पिछली बार पीएसआई में 2 पेपर में पूछा गया था, जीके के 3 पेपर हुए थे पिछली बार, उसमें से 2 में था सोम कमला अंबा, लोकेशन आगे डूंगरपुर। सोम के साथ कागदर है तब तो रहेगा लोकेशन उदयपुर, और कमला अंबा जगह का नाम कहाँ पर है, ये डूंगरपुर में। तो डूंगरपुर में जगह के स्थान के नाम से ये कमला अंबा। फिर एक जो सबसे ऊंचे डैम के रूप में है वो है जाखम, जाखम डैम, ये प्रतापगढ़ में। अब ये जितने भी डैम आपने लिखे हैं इसमें 2 इंपॉर्टेंट है, एक तो लंबाई वाला माही बजाज सागर, और एक आपका जाखम, तो इनको अलग से डिटेल में लिखेंगे अपन। तो नोट में इनमें से माही बजाज सागर को हेडिंग में लीजिए फर्स्ट। इसमें कमला अंबा इसको इंपॉर्टेंट कर दीजिए, ये ज्यादा बार पूछा जाता है कमला अंबा। प्रोजेक्ट डैम प्रोजेक्ट के रूप में, ये बांध परियोजना के रूप में। जैसे बिसलपुर है तो बिसलपुर परियोजना है, बिसलपुर बांध परियोजना। तो कुछ को प्रोजेक्ट के नाम से, कुछ को डैम प्रोजेक्ट के नाम से, कुछ को ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट के नाम से, क्योंकि कुछ सिंचाई के रूप में है, कुछ पेयजल के रूप में है, और कुछ में लगभग प्रोजेक्ट शब्द यूज होते हैं। जैसे माई बहुउद्देश्य परियोजना, तो अब शब्द तो एक ही है माई बहुउद्देश्य, अब उसमें सारे डैम आ गए साथ में। तो माही बहुउद्देश्य में राजस्थान और गुजरात ने मिलके मुख्य 3 बांधों का निर्माण किया है। जो कडाना बैकवाटर है वो बाद में बना हुआ है, माही मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के बाद का हिस्सा है, उसमें गुजरात का कॉपरेशन या सहयोग नहीं है। तो ये ज्यादातर ये कुछ एक डैम जो मुख्य नदियों के, ये वापस रिपीट होंगे आपके। ये आपके एक टॉपिक है आगे नदियों के बाद में, इरिगेशन प्रोजेक्ट, सिंचाई परियोजना। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो रिवर हैं जैसे चंबल है, माही है, और कुछ राजस्थान के बाहर की नदियां हैं जैसे सतलज और व्यास। तो ये प्रोजेक्ट, क्योंकि सतलज और व्यास तो हमने कवर नहीं किए यहाँ पर, लेकिन वो इंडियन ज्योग्राफी में आप पढ़ोगे तो वहां पे भी रिपीटेशन लगेगा कि हमने राजस्थान में पढ़ लिया और इंडिया में पढ़ के आते हो तब यूं लगता है इंडियन ज्योग्राफी में कवर किए हुए। तो इरिगेशन प्रोजेक्ट में ज्यादातर इन्हीं में से रिपीट चल रहे होते हैं अपने। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट डैम है उनको नोट में, जैसे एक तो माही बजाज सागर, तो माही बजाज सागर में लोकेशन या स्थिति में लिखिएगा। ये बांसवाड़ा में एक जगह है बोरखेड़ा, बोरखेड़ा में स्थित है। ये जो बोरखेड़ा लिखा हुआ है, सेम बोरखेड़ा नाम से एक लोकेशन और आएगी कोटा में। कोटा जो बोरखेड़ा है वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के लिए फेमस है। जैसे राजस्थान में सेम लोकेशन है तलवाड़ा और तलवाड़ा। तलवाड़ा तो गगर का एंट्री पॉइंट है, और एक तलवाड़ा बांसवाड़ा में मैग्नीज प्रोडक्शन के लिए फेमस है। दोनों का नाम सेम है लेकिन लोकेशन अलग अलग है। जैसे आप कई जगह राजस्थान में ये शब्द सुनते हो, गूड़ा। तो राजस्थान में बहुत सारे स्थानों में, बहुत सारे जिलों में ये स्थान मिलेगा आपको गूड़ा। जैसे एक शब्द ये रामगढ़,
राजस्थान का शायद ही ऐसा कोई जिला होगा जिसमें रामगढ़ गांव नहीं हो। तो मीनिंग है कि इस तरीके के जो नाम है वो लगभग अपने राजस्थान के कई स्थानों पे, जैसे रामगढ़ एक बारां में है, रामगढ़ जैसलमेर में गैस वाला, एक बूंदी में रामगढ़ विषधारी पड़ता है, एक शेखावाटी की, और हमारे इधर रामगढ़ शेखावाटी के नाम से फेमस है। तो रामगढ़ के नाम से बहुत सारी लोकेशन है। वैसे एक बोरखेड़ा कोटा में भी आएगा, लेकिन इस बांध वाला बोरखेड़ा कहाँ पर है? बांसवाड़ा। अब इस डैम का इंपॉर्टेंस, ये राजस्थान का सबसे लंबा बांध, लेकिन राजस्थान के लिए तो लंबा बांध है और ट्राइबल या आदिवासियों के लिए सबसे बड़ा बांध भी। आदिवासी क्षेत्र में सबसे बड़ा बांध। तो राजस्थान का सबसे बड़ा बांध नहीं है ट्राइबल एरिया में, क्योंकि राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है चित्तौड़, और चित्तौड़ को ट्राइबल एरिया में नहीं लिया गया। तो ये राजस्थान का सबसे लंबा बांध, जबकि आदिवासी क्षेत्र का सबसे बड़ा बांध कल लिखवाया था पश्चिमी राजस्थान का बड़ा बांध। तो ये बड़े बांध राजस्थान के लिए तो राणा प्रताप, ट्राइबल एरिया के लिए बड़ा बांध है माई बजाज सागर, क्योंकि ट्राइब्स की गंगा यही है। और पश्चिमी राजस्थान का बड़ा बांध, जिसको मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा गया था, वो था जवाई। तो इसमें लिखिएगा माही बजाज सागर इज द लॉन्गेस्ट डैम ऑफ राजस्थान। माही बजाज सागर इज द लॉन्गेस्ट डैम ऑफ राजस्थान एंड लार्जेस्ट डैम प्रोजेक्ट इन ट्राइबल रीजन। माही बजाज सागर राजस्थान का सबसे बड़ा बांध एवं सबसे लंबा बांध एवं आदिवासी क्षेत्र में सबसे बड़ा बांध। राजस्थान का सबसे लंबा बांध एवं आदिवासी क्षेत्र में सबसे बड़ा बांध माही बजाज सागर इज द लॉन्गेस्ट डैम ऑफ राजस्थान एंड लार्जेस्ट डैम ऑफ ट्राइबल रीजन एंड लार्जेस्ट डैम ऑफ ट्राइबल रीजन। ट्राइबल रीजन या ट्राइबल एरिया, तो ट्राइबल एरिया में सबसे बड़ा बांध। नेक्स्ट लाइन में लिखे इट्स टोटल लेंथ 3109, इसकी कुल लंबाई 3109 मीटर। इट्स टोटल लेंथ इज 3109 मीटर। यारिस 2012 में मेंस में भी पूछा गया था सब्जेक्ट में, राजस्थान के लंबा बांध कौन सा है, उसकी लंबाई बताइए। तो एक तो बांध का नाम लिखना था माई बजाज सागर, और एक लेंथ 3109 मीटर। तो हर बांध की लेंथ इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि सबसे लंबा इसलिए इंपॉर्टेंट। ऐसे तो राजस्थान में अपन कोई 50 से भी अधिक योजनाएं लिखेंगे, तो हर एक योजना में लंबाई जरूरी नहीं, लेकिन माही बजाज सागर लंबाई के कारण इंपॉर्टेंस है इसका। अब ऐसा एक अपनी हाइट के कारण भी फेमस है। तो नोट या विशेष में सेकंड पॉइंट, तो फर्स्ट तो था अपना माई बजाज, सेकंड है जाखम डैम, जाखम बांध। जाखम डैम लोकेटेड इन सीता माता सेंचुरी, सीता माता अभ्यारण्य। सीता माता सेंचुरी कहाँ आती है? प्रतापगढ़ में। सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़। अभ्यारण्य में भय पूरा लिखे, आधा लिखा है कईयों ने। हिंदी कंप्लीट होने के बाद आधा नहीं लिखते हैं। नहीं हुई क्या? जीवन में तो हुई होगी कई बार। हिंदी होना यानी बेइज्जती होना। तो इसके लोकेशन सीता माता अभ्यारण्य में, ये राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध।
इट्स द हाईएस्ट डैम ऑफ राजस्थान, यह है राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध। तो ये अपनी हाइट को लेके फेमस है, माही अपनी लॉन्गेस्ट या लंबाई को लेके, तो वो लॉन्गेस्ट में था, ये हाईएस्ट में। राणा प्रताप लार्जेस्ट में आएगा, सबसे बड़ा बांध रहेगा। तो इसमें एक कीवर्ड को अंडरलाइन कर दीजिए, ये राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध। इट्स द हाईएस्ट डैम ऑफ राजस्थान, जिसकी कुल ऊंचाई 81 मीटर। इट्स टोटल हाइट इज 81 मीटर, जिसकी या इसकी कुल ऊंचाई 81 मीटर, 81 मीटर। अरेबियन सी रिवर में दो इंपॉर्टेंट पार्ट आपके कंप्लीट हो गए। लूनी नदी, लूनी नदी के बाद में माही रिवर, इसके बाद में नंबर थर्ड कौन सी है? साबरमती। उसके बाद में वेस्ट बनास। सीक्वेंस में शायद अपने साबरमती पहले लिखा था ना, तो पहले साबरमती कवर करेंगे। हेडिंग डालिए साबरमती रिवर। तो साबरमती नदी का जो उद्गम है वो अरावली के नीचे उदयपुर की ओर, यानी अरावली के पांव की तरफ पहाड़ियां आती हैं, जिसको कहा गया पद, जहां राणाओं ने शासन किया था, पदराना। तो ये इसका ओरिजिन पॉइंट होता है, पदराना हिल्स उदयपुर। तो इसके उद्गम में लिखिएगा पदराना हिल्स उदयपुर। कॉन्फ्लुएंस पॉइंट या संगम माही में जो लिखा है वही है, खंबात की खाड़ी। नेक्स्ट गल्फ ऑफ खंबात, खंबात की खाड़ी। अब यहाँ पदराना उदयपुर से लेके खंबात की खाड़ी के बीच इसकी जो डिस्टेंस है ये है 400 प्लस। 400, 4 का स्क्वायर कितना होता है? तो इसकी टोटल लेंथ है 416 किलोमीटर, जिसमें राजस्थान में मानी जाती है 4-5 किलोमीटर। 4-5 का मीनिंग है 45 किलोमीटर। 4 या 5 नहीं, 4-5 दोनों मिला के बोलेंगे 45 किलोमीटर। तो इसमें उद्गम और संगम के बाद में लिखे लंबाई। लंबाई 4 और 4 के बाद में उसका स्क्वायर लिख दो 16, 416 किलोमीटर। फॉर 16 किलोमीटर ब्रैकेट में आगे लिखिएगा लेंथ इन राजस्थान 45 किलोमीटर, यानी अप्रोक्सीमेट टोटल लेंथ का अपना लगभग 10% हिस्सा राजस्थान में आता है इसका। फिक्स 10 तो होगा 4.1, 4.6, लगभग 42 किलोमीटर। तो अप्रोक्सीमेट 45 में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं। कुल लंबाई 416, ब्रैकेट में राजस्थान में लंबाई 45 किलोमीटर, 45 किलोमीटर। अब इसके नेक्स्ट लाइन में लिखे कैचमेंट एरिया, यानी जो 45 किलोमीटर एरिया वो कौन कौन से जिलों से, वो इसका कैचमेंट एरिया होगा। तो एक जिला तो ऑलरेडी इसमें लिखा हुआ है ना ओरिजिन में, तो अपना जैसे ये उदयपुर वाला पार्ट था ऑस्ट्रेलिया की तरह, उसमें ये पदराना हिल से निकल के, और एक हल्का सा जो नीचे वाला जो डिस्ट्रिक्ट है ये इसमें कौन सा आता है? डूंगरपुर। डूंगरपुर बांसवाड़ा की और इस साइड में। तो डूंगरपुर के कुछ एक विलेज को एक क्रॉस करके फिर ये गुजरात में एंट्री करती। तो एक खुद डूंगरपुर वालों को भी नहीं पता कि हमारे यहाँ से बहती है, क्योंकि डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर काफी दूर है, जिला मुख्यालय काफी दूर है। तो कोई नदी जिले के ऊपर से होके जाए, वहां से जिला मुख्यालय कलेक्टर साहब के सामने से, तब तो लगे कि हाँ नदी निकली है। जैसे जयपुर में द्रव्यवती है, मानिसा का नाला जयपुर के बीचों बीच निकलता है, इस कारण पता है कि हाँ नदी है एक। तो इस नदी का एक हल्का सा पार्ट डूंगरपुर, यानी कई जगह नहीं लिखा हुआ, लेकिन आपको ध्यान रखना है इसमें उदयपुर के साथ एक कैचमेंट एरिया में, तो कैचमेंट एरिया में दो जिले हैं, लिख दीजिए इसमें, उदयपुर एंड डूंगरपुर। कैचमेंट एरिया
अपवाह क्षेत्र, उदयपुर एंड डूंगरपुर। और उसके बाद में आगे कैचमेंट एरिया आपको ध्यान है, मेन रिवर कहाँ की है, गुजरात के। तो वहां पे जाके इसमें बहुत सारी नदियां राजस्थान की वो वहीं जाके मर्ज होती हैं। तो इसका मीनिंग है कि बाकी सहायक नदियां वो गुजरात में, उन नदियों के नाम अपने राजस्थान में कम सुने हुए होते हैं। इस कारण इसकी सहायक नदियां ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके नाम अपने कम याद होते हैं, क्योंकि ये नाम ही ज्यादातर किस साइड में फेमस है, गुजरात की तरफ प्रसिद्ध है। तो अपवा क्षेत्र के बाद में लिखिएगा ट्रिब्यूटरीज, सहायक नदियां। तो सहायक नदियां लूणी वाली, सूखी बांडी खारी जो जवाई से मिली, और माही में ए अन्ना, चारपाई में सोजा। और इसमें जो ट्रिक यूज करेंगे उसमें कहेंगे वैसे हमें मावा चाहिए। लास्ट वाला शब्द ये साइलेंट, बाकी हर एक शब्द का मीनिंग निकलेगा। मावे का मीनिंग फायदा, वैसे हमें मावा चाहिए, लेकिन मिल किसको रहा है, गुजरात को। लेकिन इसमें यह नहीं है कि सिर्फ आप ट्रिक रट के चले जाओ और एग्जाम में नदियां आपको ध्यान आ जाएंगी। यानी आपको इनकी नदियों के नाम 2-3 बार आपको रिपीट करने होंगे, फिर ट्रिक आपके काम आएगी। पता चले ए अन्ना चारपाई में सो जा, अन्ना तो सो गया, उठने का नाम ही नहीं लेगा। मीनिंग है कि 1-2 बार नदियों के नाम पढ़े हुए होने चाहिए। बाद में वहां एग्जाम में करोगे वैसे हमें मामा चाहिए, वे याद आएगा, फिर वहां नदी नाम याद नहीं आएगा। तो वे का मीनिंग है वेत्रक। वेत्रक रिवर से ये नाम याद आ जाएंगे, क्योंकि ये वाटर टनल है। सही, पहले कवर कर चुके हैं, वापस भी रिपीट होगा इसमें। सही, ये समझ में आ जाएगा। मानसी वाकल, ये भी एक वाटर टनल ऐसे। हथमती, ऐसे एक नाम और आएगा, हरनव रिवर। दो नाम है, हथमती और हरनव रिवर। में से मेसवा, पेशवा मत लिख देना, मेशवा। माँ से मानसी और वा से वाकल। माँ से एक मीनिंग और निकलेगा, माजम रिवर। कौन सा जम, माजम। वेत्रक रिवर, सही रिवर। हथमती, हरनव रिवर। हथमती और हरनव रिवर। यहाँ पे मेशवा रिवर। मानसी वाकल, फिर माँ का मीनिंग एक, और यहाँ माजम रिवर। में से मेशवा, लास्ट में मानसी वाकल, फिर माँ का एक मीनिंग और लिखना है, माजम। दोनों अलग अलग नदियां हैं, मानसी अलग है और माजम रिवर अलग। जैसे है से दो नाम है, हथमती और हरनव रिवर। तो इसमें ज्यादातर अपने जो नाम नहीं सुने हुए, अब ये तो इसलिए फेमस रहते हैं क्योंकि इन पे वाटर टनल बने हुए हैं राजस्थान में। मानसी वाकल जल सुरंग और सही वाटर टनल, ये तो वाटर सप्लाई देती है, जवाई में पानी कम होता है। तो कल लास्ट की क्लास में सबसे लास्ट पॉइंट यही लिखा था, जब जवाई बांध में पानी की कमी होती है तो जलापूर्ति सही जल सुरंग यानी उदयपुर से पाली के बीच की जाती। और ये उदयपुर में एक अपने परियोजना चलती है जिसका नाम था पहले देवास प्रोजेक्ट। देवास बाद में एमपी में आ गया, तो हमने उसका नाम चेंज करके, सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री अपने कौन रहे थे, तो उस प्रोजेक्ट का दूसरा नाम रखा हमने मोहनलाल सुखाड़िया परियोजना। तो उस मोहनलाल सुखाड़िया या देवास परियोजना को जलापूर्ति कहाँ से होती है, मानसी वाकल। वैसे मानसी वाकल में जाती है और वाकल इसके पानी को लेके साबरमती में जाती। तो ये वाकल के लिए ट्रिब्यूटरी है मानसी, तो ये डायरेक्ट ही वैसे माही में, सॉरी, साबरमती में नहीं जाती।
मानसी जाएगी वाकल में और वाकल इसके पानी को लेके कहाँ है, साबरमती में। तो ये इसकी सहायक नदियां। अब इस रिवर में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उदयपुर से ओरिजिनेट होकर ये इस साइड में माही वाले एरिया की ओर जाती है, खंभात की खाड़ी। तो एक तो इस साइड में उदयपुर की ओर से निकलकर जो नदी इसमें मिलेगी, जो वाटर टनल वाली है उसमें एक तो ये फेमस है, इसमें सई रिवर उदयपुर से ही जाती है, और एक नदी इसमें जाती है वाकल। और वाकल ही अपने साथ किसको लेकर जाती है, मानसी को। मीनिंग है रिवर सारी इसी साइड में गुजरात में जाके मिलती हैं इसमें। और इस साइड में जितनी भी नदियां दिख रही हैं, जैसे ये मुख्य नदी है साबरमती, इन सब नदियों का जो ओरिजिन पॉइंट है, चाहे सही हो, चाहे मानसी हो, चाहे वाकल हो, चाहे साबरमती हो, इन सब का ओरिजिन पॉइंट या उद्गम कहाँ से है, उदयपुर। उदयपुर वाले पार्ट से। तो इसका मीनिंग ये ड्रेनेज सिस्टम मुख्य तो उदयपुर से एक्टिव होता है अपने, और ये आगे जाके मेन अपना कैचमेंट एरिया गुजरात में, नदी के पास चौड़ाई गुजरात में आती। तो इसलिए कहा जाता है साबरमती का जितना भी कवरिंग एरिया होता है, लेंथ एक अलग चीज है, ओरिजिन से और लास्ट पॉइंट है उसके बीच की डिस्टेंस होती, जबकि कैचमेंट एरिया होता है उसका कवरिंग एरिया। तो कवरिंग एरिया या कैचमेंट एरिया में कहा जाता है इसका 99% गुजरात के पास ही, और कवरिंग एरिया राजस्थान में कितना परसेंट एरिया कवर करती है, 1%। जबकि लेंथ अपने आप में अलग पॉइंट होता है, लेंथ का मीनिंग लंबाई। तो लंबाई लगभग राजस्थान के पास 100% में से 10% के आसपास है, यानी लगभग 42% के ऊपर ही है, 45%। इसका मेन गुजरात की नदी, इसके किनारे पे गुजरात की कैपिटल स्थित गांधीनगर इसी के किनारे पर है। और एक जिसको भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, अहमदाबाद। जिसमें हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत सारे शब्द, अहमदाबाद। इसी के निकट अपना साबरमती क्षेत्र अहमदाबाद में, जो कहते हैं ना गांधी जी का आश्रम साबरमती, तो सारे साबरमती के निकट हैं, गांधीनगर, अहमदाबाद और साबरमती। अब हालांकि ये तो क्वेश्चन नहीं बनता है साबरमती साबरमती किसके किनारे है, साबरमती के किनारे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है अहमदाबाद और गांधीनगर किसके किनारे हैं, साबरमती। क्योंकि यहाँ से जो सिरोही वाला पॉइंट है, वहां से एक नदी जाएगी वेस्ट बनास, वेस्ट बनास के किनारे एक तो राजस्थान का आएगा आबू जो हिल स्टेशन है, और एक गुजरात की ओर आप पढ़ोगे डीसा, डीसा गुजरात, जिसको कई जगह बुक्स में लिखा हुआ है दिशा, तो दिशा नहीं है, वो क्या है, डीसा है। ये बॉर्डर के जिले वाले हैं, इनको सबको ध्यान है कि उसका नाम डीसा है। तो जो छोटे छोटे नाम है वो तो है वेस्ट बनास, क्योंकि वेस्ट बनास नदी भी छोटी है, तो जो मुंह खोलने से पहले स्थान का नाम खत्म है, आबू, डीसा। और इस वाले नाम बड़े बड़े हैं, जैसे साबरमती नदी बड़ी है तो गांधीनगर, अहमदाबाद, साबरमती, तो एक बार मुंह खोलने से बोले ही नहीं जाएंगे। तो जैसे नदी लंबी है तो इसके किनारे पे बसे हुए स्थान है वो भी लंबे लंबे, और वेस्ट बनास वाली नदी छोटी है और उस वाले स्थान भी आबू, डीसा, ये स्थान रहेंगे। तो ऐसे स्थान हम वेस्ट बनास में भी कवर करेंगे। तो ये वाला जो डायग्राम है साबरमती वाला, ये डायग्राम बनाइए, ये तो बनाना पड़ेगा आज। आप जितने आलसी हो उससे ज्यादा आलसी हूं मैं। कल इसके रिवर फ्रंट के बारे में बताएंगे। राजस्थान की कौन सी नदी है जिसपे रिवर फ्रंट सबसे पहले बना है, साबरमती। साबरमती में रिवर फ्रंट राजस्थान में नहीं बना, गुजरात में बना हुआ है। और राजस्थान में सबसे पहली बार रिवर फ्रंट कहां बना है, कोटा में बना है, चंबल के ऊपर।